मैंने कहा था ना, ये कभी टाइम पे नहीं आती। शी ऑलवेज लेट। हाय टिची। नीलू कहाँ है? लेट एज यूजुअल, गई है अपनी टीचर्स की मीटिंग में। इसका मतलब आज भी हमें हमारी मूवी का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा और बाहर जाके कॉफी पीनी पड़ेगी। शी। दैट्स ओके। एनीवेज, मेरा आज कुछ करने का मूड ही नहीं। क्यों? तुम्हारे मूड को क्या हो गया? बस ये तो तुम्हारा ही स्केच है ना? तुम्हें याद है? अरे कैसे नहीं होगा? इस स्केच को लेकर तो हमारे बीच में प्यार और शादी के बारे में पहली बार डिस्कशन हुई थी ना। और यही स्केच मैंने आर्यन को दिया था जब तुम मर गई थी। हाँ, पर ये स्केच यहाँ आया कैसे? कितने साल बीत चुके हैं और इन बीच ये किन किन हाथों से गुजरा होगा। लेकिन कितनी अजीब बात है ना कि ये घूम फिर कर वहीं वापस आया है जिसका ये है। जहाँ से सब शुरू हुआ था। क्या तुम इसे भी झूठ साबित कर सकते हो आर्यन? सर आपके लिए पार्सल है। सर साइन। थैंक यू सर। हेलो। मिल गया ना पार्सल? खोलकर नहीं देखोगे? तुम्हें मेरे सच कहने का सबूत चाहिए था ना? तो ये मेरे मुस्कान होने का पहला सबूत। क्या है इसमें? पहले खोलकर तो देखो। ओहो, खोलो। या फिर मैं आकर वो पार्सल तुम्हें खोलकर दिखाऊं? नहीं नहीं, मैं खोलता हूँ। ये वही स्केच है आर्यन जो मैं अधूरा छोड़कर गई थी। याद है ना? अब ये पूरा हो चुका है। और ये स्केच तुम्हारे पास? अब मुझसे ये मत पूछना कि ये मुझ तक कैसे पहुंचा। जरूरी ये है कि ये स्केच पूरा कैसे हुआ। आर्यन, ये स्केच मेरे अलावा और कौन पूरा कर सकता है ना? कौन है ये? क्यों ये मुस्कान होने का दावा कर रही है? क्यों? और ये स्केच कैसे हो सकता है? कौन है आर्यन? तुम्हारे हाथ में क्या दिखा? अरे ये तो वही स्केच है जो श्रद्धा लेकर घूमती रहती थी। पर ये पूरा कैसे हो गया? और पार्सल से कैसे आया यहाँ? पता नहीं, मैं खुद सोच रहा था कैसे आ गया। ओफो, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? श्रद्धा की टीचर ने कंप्लीट करके भेज दिया होगा श्रद्धा को सरप्राइज देने के लिए। और क्या? वैसे अच्छा बना काफी ना। लो। मैं देखता हूँ। अच्छा।
हेलो। आर्यन, एक और चीज़ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ, पर उसके लिए मुझे तुमसे मिलना होगा। देखो तुम क्यों इस तरह मुझे बार बार परेशान कर रही हो। आर्यन प्लीज, मुझे तुमसे आज रात 8 बजे मिलना ही है। वैसे तो मैं तुम्हारे घर आकर बात कर सकती हूँ, पर मैं ये चाहती हूँ कि तुम खुद अंकल आंटी को ये बात बताओ। वैसे अगर तुम चाहते हो तो। नहीं नहीं, देखो मेरी फैमिली को परेशान मत करना। तो ठीक है, आज रात ठीक 8 बजे तुम आ रहे हो ना आर्यन? कहाँ? वही जहाँ हम हर शाम कॉलेज के बाद मिला करते थे। तुम जानते हो कहाँ। बाय आर्यन। मैंने दुर्गा को ये बात नहीं बताई। उसे खामखा परेशान नहीं करना चाहता था। मैं इस मामले को जल्द से जल्द सुलझा लेना चाहता हूँ। आखिर ये लड़की चाहती क्या है? एक बार उससे मिलकर ये मामला खत्म कर ही लूं, हमेशा के लिए। मुझे सिर्फ तुमसे हाँ तुमसे प्यार है। मुझे सिर्फ तुमसे तुम्हीं से प्यार है। एक और सबूत आर्यन, तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए कि मैं ही मुस्कान हूँ। हमने इस पेड़ पर हमारे प्यार को अमर करने के लिए यहाँ नाम खोदा था, याद है ना तुम्हें? ये सब तो कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी देख सकता है। ये सब पढ़ लेने से ये साबित नहीं होता कि तुम मेरे और मुस्कान के बारे में सब कुछ जानती हो। बहुत कुछ जानती हूँ मैं आर्यन, सब कुछ जानती हूँ मैं। हमारी पहली मुलाकात विधि के घर में हुई थी, जब विधि के ससुराल वाले उसे देखने आए थे, लेकिन उन्होंने विधि के बजाय शिप्रा के साथ शादी तय कर दी थी और मैं तुमसे उलझ गई क्योंकि तुम उस लड़के के दोस्त थे। जब मुझे पता चला कि विधि ने खुद उस लड़के को मना करने के लिए कहा, फिर हम दोबारा मिले कैफे में। मैंने तुमसे माफी मांगी अपने बिहेवियर के लिए। हमारी लड़ाई दोस्ती में बदल गई। फिर मैंने उसी कॉलेज में एडमिशन लिया जिस कॉलेज में तुम पढ़ाई कर रहे थे। याद है तुम्हें? कॉलेज के पहले दिन ही तुमने मुझे लैब में भेजकर डराने की कोशिश की थी और मैं डर भी गई। धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी होती गई और कब ये प्यार में बदल गई हमें पता ही नहीं चला। याद है तुम्हें विधि के संगीत के दिन जब हम दोनों इकट्ठे डांस कर रहे थे तो ऐसा लगा जैसे जिंदगी के पल थम से गए हैं। जिंदगी एक बहुत ही खूबसूरत सपना है। उसी रात मेरे लिए शादी का रिश्ता आया। मैंने मेरे मम्मी डैडी को सब बता दिया हमारे प्यार के बारे में। वो लोग तुमसे मिलने के लिए राजी भी हो गए। अगले दिन हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे।
पर तुम नहीं आए। और फिर मुझे पता चला कि तुम लंदन गए हो अपनी शादी करवाने के लिए। मेरा दिल टूट कर रह गया। फिर मेरे मम्मी डैडी ने मुझे आकाश के साथ शादी करने के लिए दबाव डाला और मैं उन्हें मना नहीं कर पाई। मेहंदी की रात थी। मैं अपने अकेलेपन में घिरी हुई थी। बहुत बारिश हो रही थी और तुम अचानक मेरे टेरेस पर आ गए। मेरे आंसू और बारिश की बूंदें एक होकर बह रही थी। मुझे याद है मैंने तुम्हें रोते रोते कहा था, आर्यन अब बहुत देर हो चुकी है। Just stop it, I say. क्यों मैं कुछ नहीं बोलूं? तुम सच क्यों नहीं सुनना चाहते आर्यन? शादी के दिन फिर से तुम आए और तुमने मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा। तभी विधि आ गई। उसने मुझे अपने प्यार का साथ देने के लिए कहा और मैं अपनी शादी के जोड़े में अपने घर से भाग चली तुम्हारे साथ। हम दोनों बहुत खुश थे। हम दोनों ने एक दूसरे का प्यार जो पा लिया था। हम एक दूसरे के होने वाले थे और फिर तब मैं मर गई। मुझे याद है मैंने काली माता के मंदिर के सामने अपना दम तोड़ा था। मुझे ये अच्छी तरह से याद है। मेरे आखिरी शब्द थे, आर्यन, I love you। नहीं, बंद करो ये सब। नहीं सुनना चाहता मैं ये सब। Just stop it। तुम्हें सुनना तो पड़ेगा आर्यन। हमारी प्रेम कहानी खत्म कहाँ हुई है? याद है तुम्हें? कैसे तुम अपने आप को जिम्मेदार मान रहे थे मेरे एक्सीडेंट का? फिर तुमने प्लानचेट का सहारा लिया मॉन्टी की मदद से। तुमने मेरी आत्मा को बुलाया। तुमने मेरी आत्मा से वादा लिया मुझे इस दुनिया में फिर से जन्म लेने के लिए। मैंने अपना वादा निभाया आर्यन। मैंने तुम्हें यह भी कहा कि मैं किस दिन दोबारा जन्म लूंगी। अब ये बातें हमारे सिवा और कौन जानता है आर्यन? हाँ आर्यन, बताओ। इस दुनिया में मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ आर्यन, और इस जन्म में हमारा मिलन होकर ही रहेगा। नहीं, नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। नहीं जानता कि तुम कौन हो। नहीं जानता कि तुम यहां किस लिए आई हो। तुम जो भी हो, प्लीज ये सब मत करो। प्लीज ये सब मत करो। कई साल मुझे लगे अपने गम को भुलाने के लिए। आज उन गम को फिर से मत खुरे दो उन गमों को फिर से, प्लीज। आर्यन, तो फिर मैं क्या करूं? मैं तो मर गई थी। तुमने ही मुझे वापस बुलाया। तुमने ही मुझे मजबूर कर दिया इस दुनिया में वापस आने के लिए। और जब मैं आ गई हूं तो तुम मुझे अपनाने से मना कर रहे हो। आर्यन, मैं क्या करूं? आर्यन, मैं क्या करूं? जो करने का, do what you want to do। मेरा पीछा मत करो। Just leave me alone। नहीं आर्यन, मुझे छोड़ के मत जाओ आर्यन। आर्यन, मैं तुम्हें कितना सबूत दूं कि मैं ही मुस्कान हूं आर्यन, नहीं तुम्हारी मुस्कान हूं। सुनो, तुम्हें जो करना है करो। तुम्हारी हरकतों का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। I'm not responsible। You understand? नहीं जानता कि तुम कौन हो। नहीं जानता कि तुम यहाँ किस लिए आई हो। मत खुरे दो उन गमों को फिर से, प्लीज।
करना करो, तुम्हारी हरकतों का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। नहीं जानता कि तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो, नहीं जानता कि तुम यहाँ किस लिए आई हो, किस लिए आई हो, किस लिए आई हो, किस लिए आई हो। तुम्हें जो करना करो, तुम्हारी हरकतों का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। ये कहाँ जा रहा है? ये सड़क तो सीधा खाई की तरफ जाती है। कहीं कहीं सचमुच ही